बहुत सारा आशीर्वाद। कौन कौन सी चीजों में सिलेक्शन हुआ? एएलएम। एएलएम तुम्हारा बेटा? ग्राम सचिव। देखो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके अलग अलग डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुए हैं। ये दोनों जो हैं एएलएम लग गए, असिस्टेंट लाइनमैन। मेरे ख्याल 42,000 के आसपास तनख्वाह है, सैलरी 45 हो गई। 45,000 इनकी सैलरी है मेहनत की, और देखो यहाँ तक पहुंच गए। तुम्हारी बेटा कितनी पड़ जाती है? 45। 45,000 के आसपास इसकी। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं। घर में कितने लोग नौकरी पे थे, या तुम पहले हो? ये पहला है अपने घर में। पिताजी किसानी से उठे हुए हैं। तुम्हारे फादर बेटा वो भी खेती करते हैं। तुम ही हो पहली नौकरी पर, और बाकी भाई बंधु क्या करते हैं? कंपनी प्राइवेट में। तुम्हारे बेटा? अच्छा, पापा ग्रुप डी में थे। कब एक्सपायर हुए? 23 में। तब तुम पढ़ रहे थे, पेपर हो गया था, पेपर हो चुका था, तैयारी मतलब उस दौरान में कर रहे थे। देखो बेटा, कई बार ना हमारी लाइफ ऐसा मोड़ ले आती है कि हम समझ नहीं पाते। अब जब ये पढ़ रहा था तब इसके पिताजी चल बसे। ये किसी के हाथ में नहीं होता, टाइम कब एकदम से मुश्किल का आएगा ये किसी को नहीं पता। और जब ऐसी मिसहैपनिंग होती है ना तो अंदाजा भी नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा होगा। लेकिन देखो ये अपनी जगह अपनी मेहनत पे अडिग रहा, और ईश्वर ने, इंसान की कमी पूरी नहीं होती पर कम से कम इसके घर में 45,000 का पक्का काम हो गया। जैसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इतनी काबिलियत इस बेटे ने इकट्ठी कर ली। तो ये टाइम जब खराब आता है ना तब हमारी मेहनत हमें पार ले जाती है बेटा। जब समय खराब हो तो रिश्तेदार किसी को पार नहीं लगाते, कोई कितना ही सगा हो, सब पल्ला झाड़ते हैं उस टाइम जब मुसीबत आती है। मुसीबत में काम आती है आपकी नौकरी, आपका पैसा। और जिसके पास ये दो चीजें हैं ना उनके रिश्तेदार भी सगे बने रहते हैं, वरना लोग भाग जाते हैं कि अब ये बेचारे हो गए, कहीं हमारी पल्ले पड़ जाए, हमें इनका खर्चा करना पड़े। तो इन तीनों को देखो, इनके पिताजी को बहुत बड़े आदमी नहीं थे, उसके पिताजी ग्रुप डी में थे, तो बस घर परिवार पाला ही होगा। इन दोनों के पिताजी किसानी करते थे। वहां से उठ के इन लोगों ने अपनी लाइफ सेट कर ली। 45,000 के तीनों मालिक हैं। और सिर्फ 45 मत सोचो, ये तो बढ़ते जाने हैं बेटा। मेन है इनके पैर जम गए, अब ये किसी के अधीन नहीं है, किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाएंगे। इतने काबिल हैं कि बैंक को अगर कहेंगे तो बैंक इनको लोन दे देगा, तुम लोगों को अभी नहीं देगा क्योंकि तुम्हारा कोई विश्वास नहीं है। इनका विश्वास है अब बैंक को, सरकार को, समाज को। तो इन्होंने अपनी एक जगह बना ली मेहनत करके। बहुत बहुत मुबारक बेटा, बहुत सारा आशीर्वाद। मिठाई मैं भी थोड़ी देर में खाती हूँ, ओल्ड में खाती हूँ, फिर मिलती हूँ तुमसे, है ना? तब क्योंकि यहाँ भी बस मेरी क्लास ओवर होने वाली, फिर मिलती हूँ बेटा। आ जाओ तुम लोग, इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। यहाँ ना एक घड़ी मिलती है बेटा। ये घड़ी क्यों मिलती है? कि तुमने अपना समय कंट्रोल कर लिया। किस चीज में हुआ सिलेक्शन? बस बस बस, क्लर्क में, HSSC में, ग्रुप सी वाला। कहाँ पर हो? रेवाड़ी में। तुम बेटा? ग्रुप डी में। और ये बेटी उस टाइम पे तो मेरे ख्याल नहीं थी जब पेपर हुआ। अच्छा, 14 तारीख की ज्वाइनिंग थी। पहले ये देखो, इनकी ज्वाइनिंग हुई 14 तारीख की और 18 को ये बेटी पैदा हुई। इसका फायदा पता है क्या मिला? इनको विद सैलरी मैटरनिटी लीव मिली होंगी 6 महीने की, है ना? यानी 4 दिन ऑफिस गई बस, और इनकी 6 महीने तक की सैलरी इनके घर आई, इनको जाना नहीं पड़ा। ये फायदा है सरकारी नौकरी का। कितनी सैलरी पड़ती है? 28। 28 28 28 28 28 28 6 बार गुणा कर दो, उतने रुपए इनके घर आ गए सिर्फ 4 दिन के कारण। अगर ये बेटी पहले हो जाती ना तो फिर इनको दिक्कत आती, फिर मैटरनिटी लीव के पैसे ना मिलते। अब इनको छुट्टियां भी मिल गई और इनको 6 महीने की सैलरी भी घर बैठे मिली। तो जैसे कई बार पता नहीं होता, वो इनकी बेटी बड़ी लकी है, इसका मतलब तुम्हारी सही टाइम पे इसका आगमन हुआ है। चलो बहुत बहुत मुबारक हो, इनके लिए तालियां बजा दो बेटा एक बार। ये घड़ियां पकड़ा दो इनको, मैं 1-2 इनको दे देती हूँ, फिर ये पकड़ाना बेटा घड़ी। मिठाई हम लोग खाते हैं फिर ओल्ड जनरल में। ये लो बेटा, ये घड़ी मतलब है इन्होंने समय अपनी मुट्ठी में कर लिया। बहुत बहुत मुबारक हो। सबके साथ फोटो होगा, अभी वहां चलेंगे ना उसमें। और